कहते हैं कुछ गांवों में रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, जीवित होती है। और उन रातों में एक ऐसी प्राणी भटकती है जिसकी परछाई भी इंसान की रूह जमा देती है, पिशाचनी। लेकिन इस कहानी में वो सिर्फ भटकती नहीं, एक माँ उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाकर घर लेकर आई है। क्यों और किस कीमत पर? आज की कहानी इसी अकल्पनीय भय की है। पंजाब के एक पुराने गांव खड़गपुर में रहने वाली विधवा सरोज के पास सब कुछ था। इज्जत, खेत और एक ही बेटा अक्षय। अक्षय संभल कर चलता, घर बाहर का हर काम करता। पर एक कमी थी, उसकी शादी की उम्र निकल रही थी और कोई लड़की उसे पसंद नहीं आती थी। एक दिन सरोज अपने खेत की ओर गई। शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था, पर वहां उसने एक अजीब औरत को देखा। लंबे काले बाल, पीली चमकती आंखें और पैरों की अंगुलियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। वो औरत मुस्कुराई, आवाज धीमी पर चुभने वाली। तेरे बेटे की किस्मत मेरे पास है। सरोज डर तो गई, पर औरत ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी, बदले में उसे कभी कोई दुख नहीं होगा। सरोज, जो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, उस अजनबी का सच जाने बिना राजी हो गई। दूसरे दिन घर में दुल्हन के रूप में वही औरत आई। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, लेकिन उसके पैरों पर सरोज ने कपड़ा बांध दिया था ताकि सत्य छिपा रहे। अक्षय शुरू में थोड़ा अजीब महसूस करता, पर नई दुल्हन दिव्या रात होते ही बदल जाती। उसका चेहरा लंबा हो जाता, आंखें खून जैसी लाल, बाल सांपों की तरह इधर उधर फड़फड़ाते, और उसके दांत इंसानी गर्दन चीरने जितने नुकीले। वो छत पर बैठकर आधी रात को किसी अनसुनी भाषा में मंत्र बोलती। गांव वाले डरने लगे। अक्षय भीतर ही भीतर सूखने लगा। एक रात अक्षय ने मां से पूछा, मां, तुमने मुझसे क्या छिपाया है? सरोज टूट गई। रोते रोते उसने सब बता दिया। अक्षय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आया कि वो इंसान नहीं, एक पिशाचनी से बंध चुका है। अगले कुछ दिनों में दिव्या ने घर में अजीब नियम लागू कर दिए। पहला, घर की दहलीज पर नमक नहीं डालना। दूसरा, रात के तीसरे पहर कोई बाहर न जाए। तीसरा, कुत्तों की भौंक सुनते ही सारे दिए बुझा देना। इन नियमों का कारण किसी को नहीं पता था, जब तक कि एक रात सब उजागर नहीं हुआ। रात का तीसरा पहर, गांव के कुत्ते जोर से भौंकने लगे। आकाश में गहरा लाल चांद उभरा। दिव्या अचानक अपने असली रूप में बदलकर बाहर दौड़ी। अक्षय ने उसे पीछा किया और देखा कि गांव के श्मशान में वो आग के पास बैठकर ताजी लाशों की राख चाट रही थी। अक्षय का दिल कांप गया। दिव्या ने उसे देख लिया। उसने धीरे से कहा, अब जब तुमने मेरा सच देख लिया है, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। उसकी आवाज में किसी जादू जैसा असर था। अक्षय वही जड़ हो गया। अगली सुबह गांव वाले सरोज के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। सरोज जमीन पर पड़ी थी, बिना सांस के, और अक्षय वो कमरे के कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें दिव्या जैसी लाल हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, पिशाचनी ने उसे अपना बना लिया है। एक मां अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी, लेकिन उसने अनजाने में उसे इंसानियत से ही दूर कर दिया। उस रात दोनों, अक्षय और दिव्या, गांव छोड़कर जंगलों की ओर चले गए। और आज भी खड़गपुर के लोग कहते हैं, पूरी रात अगर दो परछाइयां साथ साथ चलती सुनाई दे तो समझ लेना पिशाचनी और उसका इंसानी दूल्हा गुजर रहे हैं।